दोस्तों, अगर आपको सैन फ्रांसिस्को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूनी डे पास बनवा लें, जो सिर्फ $5 से बन जाते हैं। और इससे आप कोई भी सैन फ्रांसिस्को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बस पे चढ़ सकते हैं और कहीं पे भी उतर सकते हैं, और ये पूरे दिन के लिए आपको वैलिड रहता है। और आप चाहें तो यहाँ रेंट पे साइकिल भी ले सकते हैं। इससे आप कहीं पे भी जा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे हर जगह पे साइकिलिस्ट लोगों के लिए साइकिल का पाथ बनाया गया है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ लोम्बार्ड स्ट्रीट, और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो चढ़ाई कितनी है देखिए। तो अगर आप SFO आएँ, गूगल मैप्स आपको दिखा रहा होगा ये सीधा रास्ता है, पर सीधा रास्ते में भी कितना चढ़ना पड़ सकता है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे जब होटल से निकला था तब तो वेदर सही था, पर यहाँ पहुँचते पहुँचते ठंड इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊँ। और इसीलिए मिस्टर मार्क ट्वेन ने कहा है कि द कोल्डेस्ट विंटर आई एवर एक्सपीरियंस्ड was the summer of San Francisco। तो मास्क में सांस भी नहीं आ रहा। हम आ गए हैं लोम्बार्ड स्ट्रीट। इसे 1922 में ये स्ट्रीट डिज़ाइन का आइडिया यहाँ के एक प्रॉपर्टी ओनर ने दिया था, और अब देखिए ये एक लैंडमार्क बन गया है सैन फ्रांसिस्को के लिए। इसे दुनिया में सबसे क्रूड स्ट्रीट भी कहा गया है। वैसे हम सुबह सुबह आ गए हैं, वैसे यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, और सुबह सुबह आ जाने की वजह से यहाँ पे अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, इनफैक्ट कोई नहीं है यहाँ पे। और ऐसे खूबसूरत व्यू का आनंद उठाने के लिए इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो लोम्बार्ड स्ट्रीट से कोलंबस एवेन्यू की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप आ जाते हैं नॉर्थ बीच पे। इसे यहाँ मिनी इटली भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। इटली आके पिज़्ज़ा बिना खाए जाना तो सही नहीं रहेगा, तो इसलिए कभी भी नॉर्थ बीच आओ तो पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करके जाइएगा। घूमते घूमते मुझे तो लग गया है भूख, और मैं आ गया हूँ नॉर्थ पॉइंट स्ट्रीट में द हयात सेंट्रिक होटल के सामने हॉलीवुड कैफ़े में। तो ये छोटा सा रेस्टोरेंट अपने ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस है, तो कभी आप भी यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आओ तो यहाँ का एग बेनेडिक्ट ज़रूर ट्राई करिएगा। जो कहता है उससे चॉकलेट नहीं पसंद है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने कभी चॉकलेट टेस्ट नहीं किया है। तो इस बात पे हम आ गए हैं घिराडेली स्क्वायर। ये जगह लगभग 125 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसे 1893 में
घिराडडेली चॉकलेट कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए ख़रीदा था। इसकी ओनरशिप 1962 में चेंज हुई, जिसके बाद इसे एक रिटेल स्पेस और एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। पर चॉकलेट आज भी यहाँ मिलता है। तो इसलिए चॉकलेट लवर्स अगर सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं तो ये जगह आपके मस्ट विज़िट लिस्ट में तो ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। ये 1915 में पैनामा पैसिफिक एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था। ये बेसिकली दुनिया को एक संदेश देने के लिए था कि सैन फ्रांसिस्को 1906 के भूकंप से उभर चुका है और अब पूरा दुनिया को सामना करने के लिए तैयार है। ये पैलेस बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था, पर ये लोगों को इतना पसंद आया कि फिर एक कमेटी बनाई गई इसे प्रिजर्व करने के लिए, जो 1964 में इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया गया इसी स्ट्रक्चर को और मजबूती के साथ, ताकि ये लॉन्ग टर्म चलता रहे। तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं ये वो मेन स्ट्रक्चर का ढांचा था, जो बाद में बदल के इसको परमानेंट स्ट्रक्चर का रूप दिया गया। तो दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को आओ और गोल्डन गेट ब्रिज ना जाओ, ये कैसे हो सकता है। तो मैं आ गया हूँ सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज। ये 1933 में बनना शुरू हुआ था और सिर्फ 4 साल में 1937 में बन के रेडी भी हो गया था। और ये जब बना था, जब इनाग्रेट हुआ था, तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। इसके टावर्स की ऊंचाई 220 मीटर है और इसका लेंथ 1280 मीटर है। पर आज इतना कोहरा है पीछे कि गोल्डन गेट ब्रिज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसके टावर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आधा अधूरा आपको ब्रिज दिख सकता है, पर पूरा ब्रिज नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, अगले बार फिर आएंगे, मैं आपको गोल्डन गेट ब्रिज अच्छे से दिखाऊंगा। उस साइड ले जाऊंगा, वहाँ पे एक मस्त व्यूइंग पॉइंट है। इंस्टाग्राम लवर्स, इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्पॉट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पर इस बार के लिए बस इतना ही। जाते आते वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।